नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था पाइप एंड सिस्टर्न का और उसमें अब तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। तो आशा करता हूं आपने इससे पहले के जितने ही पार्ट हैं वो आपने देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा के उसको देख सकते हैं। रीजनिंग की क्लास हो चुकी है, आप उसको जा के देख सकते हैं। तो आइए, इसमें कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन और रह गए हैं। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आइए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। कुछ अड़चन के कारण पहला पाइप 5/6 और दूसरा पाइप 2/3 पानी की मात्रा को निकाल पाता है। दोनों पाइप टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो सबसे पहले तो ए और बी दो पाइप हैं और दोनों पाइप में से पहला पाइप भरता है 25 मिनट में और दूसरा पाइप भरता है 20 मिनट में। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टंकी हमारी कितने लीटर की है। तो ये आप अब तक सीख चुके होंगे। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे और दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100। तो 100 लीटर की टंकी को ए अगर 25 मिनट में भरेगी, ये पाइप अगर 25 मिनट में भरेगा तो 1 मिनट में कितने लीटर भरेगा? 4 लीटर। और अगर 100 लीटर की टंकी को भी 20 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 5 लीटर। अब यहाँ से पता लग गया कि ए 1 मिनट में 4 काम कर रहा है, यानी 4 लीटर पानी भर रहा है, और बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है। अब इसने आगे कहा है कि कुछ अड़चन के कारण पहला पाइप 5/6 और दूसरा पाइप 2/3 पानी की मात्रा को निकाल पाता है। वैसे कितना निकाल रहा है? 4। और क्वेश्चन कह रहा है कितना निकाल रहा है? 5/6, यानी कि 4 का 5/6 निकाल लेंगे हम। और प्लस फिर आगे इसने कहा है दूसरा पाइप 2/3, वैसे कितना निकाल रहा है? 5। तो 5 का 2/3 ये क्वेश्चन कहना चाहता है। अब हम इसको कर लेते हैं। तो 2 से 2 टाइम चला जाएगा और 2 से 3 टाइम। इसमें तो कोई संख्या कटेगी नहीं। तो आइए, ये कितना होगा? 2 5 या 10, 10/3 प्लस ये कितना हो गया? 5 2 या 10, यानी 10/3। तो 10/3 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा? 20/3। अब ये आगे इसकी कार्य करने की क्षमता इन दोनों की। अब क्वेश्चन ने कहा है कि पाइप टैंक को कितने समय में भरेंगे। हमें काम कितना करना है? 100। हमें काम करना है 100। तो 100 काम को 20/3 की स्पीड से 20/3 की स्पीड से कितने टाइम में करेंगे? तो यहाँ से 3 नीचे से हट जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा? ये ऊपर। क्योंकि नीचे कोई भी संख्या अगर भट्टे में नीचे अगर कोई भिन्न होती है तो उसका जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है और आंसर उसका नीचे रह जाता है। तो अब इसको काट लेते हैं। 20 से एक बार कट जाएगा और 20 से 5 बार। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 × 3 कितना होता है हमारा? ये होता है 15। और ये क्या आ जाएगा? मिनट। अगर ऑप्शन में 15 मिनट दे रखा है तो मिनट हो जाएगा, और अगर घंटे दे रखा है तो घंटे। क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन चलता है, यहाँ से यहाँ अगर मिनट में है तो आंसर भी मिनट में, और यहाँ अगर घंटे में है तो आंसर भी घंटे में। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए व बी टैंक को क्रमशः 8 व 10 मिनट में भरते हैं और एक निकासी पाइप सी 16 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से टैंक को खाली करता है। तीनों पाइप टैंक को क्रमशः 40 मिनट में खाली कर देते हैं। टैंक की क्षमता ज्ञात करो। इसमें हमें टैंक की क्षमता ज्ञात करनी है कि टैंक की क्षमता कितनी है। तो वही ए और बी, और फिर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों पाइप ए प्लस बी 40 मिनट में खाली कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -c, क्योंकि सी जो है वो खाली कर रहा है, ए और बी तो भर रहे हैं लेकिन सी खाली कर रहा है। और जब ये तीनों चलते हैं तब इसमें आगे बात कही गई है। तो एक 8 मिनट में, बी 10 मिनट में, और
तीनों उसको 40 मिनट में कर देते हैं। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 40। तो 40 लीटर की टंकी को अगर ये 8 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 5 लीटर, और 40 लीटर की टंकी को अगर भी 10 मिनट में भरेगा तो 1 मिनट में 4 लीटर। और अगर ये तीनों मिल करके भरें इसको तो 40 लीटर की टंकी को 40 मिनट में यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर। ये क्या माइनस में आया, क्योंकि ये यहाँ से खाली कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसने कहा तीनों पाइप टैंक को क्रमशः 40 मिनट में खाली कर देते हैं। खाली कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए की एफिशिएंसी आ गई बी, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना आया, -1। अब यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, अब ये कितने हो गए 5 और 4 9। अब 9 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि -1 हो जाए। तो आप कहोगे सर 9 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो हमारा -1 आ जाएगा, क्योंकि 9 से तो बड़ी संख्या ही घटानी पड़ेगी तभी तो -1 आएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो है 10। तो 10 की स्पीड से 40 लीटर की टंकी को 10 की स्पीड से कितने घंटे में भरेगा, 4 घंटे में। लेकिन क्वेश्चन ने ये तो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि एक निकासी पाइप सी 16 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से टैंक को खाली करता है। तो देख लीजिए 4 घंटे में कितना खाली कर देगा वो। 16 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो 4 घंटे को कितने, 4 घंटे में कितना खाली कर देगा, तो ये कर देगा 16 4 या कितना होता है 64। तो इससे हमें पता ये लग गया कि जो हमारी टंकी है उसकी जो क्षमता है वो है 64 लीटर। लीटर को हमने क्या लिखा, एल से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। करना कुछ नहीं था, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ए 8 मिनट में और बी 10 मिनट में कर देता है, और ए प्लस बी माइनस सी यानी इसमें लिखा हुआ है तीनों पाइप टैंक को क्रमशः 40 मिनट में खाली कर देते हैं। तो ये दोनों तो भर रहे हैं तो सी खाली कर रहा है इसका मतलब। तो यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमारी कितनी आई, -1। तो ए और बी की एफिशिएंसी ये दी हुई है, तो 9 में से कितना घटाएं कि -1 आ जाए, तो 9 में से 10 घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से भाग दे के आ गया 4, और 16 की स्पीड से यानी 16 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो 4 घंटे में कितना खाली कर देगा, 64 लीटर। तो इस तरह से हम इसकी क्षमता निकाल लेते हैं कि टंकी की क्षमता कितनी है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए व बी टैंक को 25 मिनट व आधा घंटे में भर देते हैं और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ संचालित किए जाते हैं तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो धारिता इसकी फाइंड करनी है हमें। तो फिर से वही, यानी ए और बी की अगर हम बात करें तो ये 25 मिनट और 30 मिनट, क्योंकि आधा घंटे का मतलब 30 मिनट होता है, तो 25 मिनट और 30 मिनट में इसको टंकी को भर देते हैं। फिर आगे बात चल रही है ए प्लस बी, यानी ये दोनों तो भरते हैं और माइनस सी इसको खाली करता है। तो अगर ये तीनों चलते हैं तो कितनी देर में खाली कर देते हैं, ये मतलब 15 मिनट में उसको भर देते हैं। 15 मिनट में उस टंकी को भर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा करीब 150 के समथिंग आएगा। ये निकाल के देखते हैं, यानी 25 30 और 15। तो 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30 और 5 तिया 15। तो यहाँ से आ जाएगा 5 से एक बार और 3 से फिर और 2 से, यानी कि आ जाएगा 5 पंजे 25 और 25 तिया 75 और 75 दूनी 150, यानी कि 150। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 150। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 150 लीटर की टंकी को अगर ए 25 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 लीटर। और
150 लीटर की टंकी को अगर बी 30 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 5 लीटर। और अगर 150 लीटर की टंकी को ए बी सी तीनों मिलकर के 15 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? ये भरेंगे 10 लीटर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू आई है 10। अब यहाँ से हम देखेंगे कि a की वैल्यू, a की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और b की कितनी है? 5। यानी 6 और 5 11 तो ये हो गए। अब 11 में से यहाँ कितना घटाया कि यहाँ पे 10 आया है, इसका मतलब यहाँ से 1 घटाया गया, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब c की वैल्यू 1 आ गई तो 150 लीटर की अगर टंकी हमने मानी है, वो उसकी क्षमता जो 150 लीटर है वो 1 की स्पीड से, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी निकालनी है हमें और ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, तो 1 की स्पीड से 3 गैलन प्रति मिनट निकालती है। तो 3 गैलन प्रति मिनट की रफ्तार से इसको 450 लीटर की हमारी टंकी आ जाएगी, क्योंकि इतने ही पानी ये बाहर निकाल देगी। तो इस तरह से इसकी जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 450 लीटर की। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइप ए की गति बी से दुगनी है, दोनों मिलकर टंकी को 14 मिनट में भरते हैं, तो पाइप ए उसे कितने समय में भरेगा? यानी ए और बी, ए की गति बी से दोगुनी है, यानी बी अगर एक काम करता है तो ये कितना करेगा? 2। ए की गति बी से दुगनी है, दोनों मिलकर टंकी को 14 मिनट में भरते हैं। अगर हम मान लें कि ए अगर 2 लीटर भरता है और बी 1 लीटर भरता है, 3 लीटर भरते हैं, 3 लीटर। यही क्वेश्चन कहता है दोनों मिलकर टंकी को 14 मिनट में भर देते हैं, यानी 3 की स्पीड से 14 मिनट में कितना भर देंगे? यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकलेगा ये टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 14 इंटू 3, क्योंकि 14 मिनट में 3 की स्पीड से कितना काम होगा टोटल? टोटल हो जाएगा 42। यानी कि हमें जो टंकी भरनी है वो भरनी है 42 लीटर की। अब क्वेश्चन ने कहा है तो पाइप ए उसे कितने समय में भरेगा? तो ए पाइप कितना भरता है? 2। तो 42 लीटर की टंकी को ए 2 की स्पीड से कितने टाइम में भर देगा? ये भरेगा 2 1 जा 2 और 2 से 21 टाइम, यानी कि 21 मिनट में। और ये आ गया आपका आंसर। और अगर क्वेश्चन ये इसी में पूछ लेता कि बी उसको कितने टाइम में भरेगा, तो बी 42 लीटर की टंकी को 1 की स्पीड से कितने मिनट में भरता? 42 मिनट में। तो क्वेश्चन जो भी पूछे आपको उसका उतना ही आंसर देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइप ए व बी टंकी को 10 मिनट में भरते हैं, बी व सी उसे 12 मिनट में तथा सी व ए उसे 15 मिनट में भरते हैं, तो टंकी कितने समय में भरेगी? तथा अकेला सी उसे कितने समय में भरेगा? समय में भरेगा। ये इसमें ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए और बी, यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही दे रखा है इसने, सी प्लस ए। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि इनका टाइम दे रखा है, ए और बी 10 मिनट में, बी और सी 12 मिनट में और सी तथा ए 15 मिनट में उस टंकी को भर देते हैं। सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 60, क्योंकि इनका जब तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 60 की स्पीड, 60 लीटर की टंकी को अगर ए और बी 10 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 6। और 60 लीटर की टंकी को बी और सी अगर 12 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में 5 लीटर। और 60 लीटर की टंकी को अगर सी और ए मिलकर के 15 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में 4 लीटर भरेंगे।
अब यहाँ से आपको समझना है कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ से जो हमने टाइम एंड वर्क में आपको सिखाया था कि यहाँ पे ए भी दो हैं, बी भी दो हैं और सी भी दो हैं। ए बी सी यहाँ पे तीनों डबल हैं। इसका मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पे काम को दोगुना कर देंगे, काम को दोगुना कर देंगे यहाँ पे। तो काम का अगर दोगुना करेंगे तो 60 इंटू टू कितना हो जाएगा, 120। तो 120 काम को, ये काम कितना करते हैं तीनों मिलकर, 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी कि 15 काम करते हैं टोटल, टोटल मिलकर के। तो 120 काम को ये 15 की स्पीड से कितने टाइम में कर देंगे, तो ये कर देंगे 15 बन जा 15 और 15 8 जा 120, तो ये कर देंगे 8 मिनट में। और ये आ गया आपका आंसर। लेकिन ये आपका पहला आंसर है, क्योंकि इसने पूछा था तो टंकी कितने समय भरेगी, टंकी भरेगी 8 मिनट में। अब अगला, अब उसने पूछा कि अकेला सी उसे कितने समय भरेगा। तो अकेले सी की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, पहले हमें इसमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी तीनों की, क्योंकि यहाँ से तो हमें ये पता लग रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी 6 है, बी और सी की 5 है और सी और ए की 4 है। अगर इसमें से ए या बी या सी इनमें से किसी एक की भी दी हुई होती तो हम यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते थे कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है। तो इस तरह अगर दिया हुआ हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले ये तीनों जो काम दिए हुए हैं इनमें ये देखते हैं हमें सी की निकालनी है। तो जब भी हमें सी की निकालनी हो तो हम ऐसा कोई जोड़ा देखेंगे जिसमें सी ना हो, सी ना हो। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें सी नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, जिन दोनों में सी है उनको तो जोड़ लेंगे, यानी इनमें, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। तो ये कितना हो गया, 5 और 4 9, और 9 में से उसे घटा देंगे जिसमें सी नहीं है। तो 9 में से 6 गई 3, यानी कि हमें इससे ये पता लग गया कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। यानी कि मैंने आपको अभी क्या बताया था, जिसमें सी ने काम नहीं किया है उन दोनों जोड़ों को हम जोड़ लेंगे। जिसमें सी ने काम किया है, सॉरी, जिसने, जिन जोड़ों में सी ने काम किया है उनको तो हम जोड़ लेंगे। तो सी ने इसमें भी काम किया है और इसमें भी काम किया है, तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया, कितना आ गया 9। अब इसमें से उस जोड़े को घटाएंगे जिसमें सी ने काम नहीं किया है। तो सी ने इसमें काम नहीं किया क्योंकि इसमें तो सिर्फ ए और बी ने काम किया था, तो इसको घटा देंगे। तो घटाने पे कितना आ गया, 9 में से 6 गए 3, यानी कि सी की एफिशिएंसी आ गई 3। तो सी उस काम को 120 की स्पीड से कितने समय में करेगा, तो ये करेगा 3 4 जा 15, 3 से 1 टाइम और 3 से 40 टाइम्स, यानी कि 40 मिनट में इस काम को कर देगा। तो ये तो आ गया सी का काम। अगर इसी में पूछा होता इसने कि उस काम को बी कितने टाइम में करेगा, तब हम क्या करते, तो हम ये देखते कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें बी नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है ये एक जोड़ा ऐसा है जिसमें बी ने काम नहीं किया है। तो जिनमें बी ने काम किया उन दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो बी ने इन दोनों में काम किया है, तो अगर इन दोनों में काम किया है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। और जिसमें काम नहीं किया है बी ने उसको घटा देंगे, तो 6, इसमें इसने काम नहीं किया बी ने, क्योंकि इसमें तो सी और ए ने काम किया है। तो 11 में से 4 के कितने बचे, 7। कहने का मतलब है कि बी की एफिशिएंसी आ गई 7, बी की एफिशिएंसी 7 आ गई। अब 120 काम को 7 की स्पीड से कितने टाइम में कर लेगा, ये करेगा 7 और 7 एकन 7, कितने बचे 5, और 7 सत्ते 49, यानी 1 बचा, 17 सही 1/7 मिनट। मिनट में करेगा, दिन में नहीं करेगा क्योंकि टाइम मिनट में चल रहा है, ऊपर ही मिनट में दिया हुआ है। तो ये आ गई बी की एफिशिएंसी, और बी के हिसाब से काम हो जाएगा 17 से 1/7 मिनट में। यहीं पे अगर एक ही बात करता वो तो हम क्या करते, तो हम जिसने ऐसे दो जोड़े जिनमें ए ने काम किया है, तो किसमें किया है, एक तो पहले में किया और एक लास्ट वाले में किया है, यानी कि 6 और 5 11। तो एक की अगर हम बात करें तो 6 और 5 11 हो गए, यानी कि 6 और 4 10, सॉरी 10 हो जाएंगे, 10। और इसमें से किसको घटाएंगे, जिसमें ए ने काम नहीं किया, तो इसमें नहीं किया बीच वाले में, तो 10 में से 5 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 5। तो 120 काम को
5 की स्पीड से कितने टाइम में कर देगा? ये कर देगा 5 दूनी 10 और 2 बचे यानी 5 चौक 20, यानी 24 मिनट में इस काम को ये फिनिश कर देगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, चाहे ए से पूछे कि एक कितने टाइम में काम करेगा, चाहे बी की पूछे चाहे सी की पूछे, वो जो भी पूछे आपको उसका आंसर देना है। और चाहे वो हो सकता है तीनों की पूछ ले, जैसे यहाँ पे पूछा था उसने कि वो तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेम टू सेम बिल्कुल टाइम एंड वर्क है, जैसा हम उसमें यूज कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे सेम यूज कर रहे हैं हम। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क को ठीक से नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जा करके ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें उसको मैंने लगभग 10 से 12 पार्ट में कराया है आपको। और इसी वजह से कराया क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टर में अगर आपने टाइम एंड वर्क को कर लिया तो आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी क्वेश्चन हमने आपको समझाए हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सभी लोग मिल कर के हम और आप इस एग्ज़ाम क्लियर फैमिली को आगे तक लेकर जाएंगे। अभी हम बहुत छोटे हैं, चैनल हमारा बहुत छोटा है, तो हम और आप ही मिल कर के इसे आगे ले जाएंगे। तो आप भी अपना पूरा सपोर्ट कीजिए और हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला मिला करके इस चैनल को आगे तक लेके जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, वीडियो को देखना है, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं जिन्हें मैथ नहीं आता है या जिन्हें रीजनिंग नहीं आती, उनको इन वीडियोज़ को शेयर करना और उन्हें बताना है कि ये बिल्कुल जीरो लेवल से चल रही है चीज़ें। जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है वो इनसे पढ़ें तो वो उनका मैथ ज़रूर इंक्रीज़ होगा, इतनी हमारी ये गारंटी है। क्योंकि बहुत बच्चों का इंक्रीज़ हुआ है, मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं कमेंट में। तो आपका भी ज़रूर इंक्रीज़ होगा, आप बस अपना विश्वास बनाए रखिए। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। रीजनिंग की क्लास भी आपकी हो चुकी है, तो जा कर के आप पढ़िए। तो और जो भी इसके अगले क्वेश्चन आएंगे और भी 1-2 टाइप रहेगा उसको हम अगली वीडियोज़ में करा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।